जो उपजियो सो बिनस है। जो इस संसार में आया है खाली हाथ और जाना भी खाली हाथ। एक समय की बात है, एक राजा था, राजा इब्राहिम बादशाह। अपने तख्त पर बैठा था। एक फकीर जा रहा था, अचानक बारिश हुई। बारिश से बचने के लिए वो महल के अंदर प्रवेश कर गया। महल के जो संतरी थे, सिपाही, उस फकीर को पकड़ लिए। वो कहता है, तुम्हें दिखता नहीं ये महल है? वो फकीर कहता, तुम महल कहते, ये तो सराय है। वो सिपाही ने कहा, तुमको दिखता नहीं, इतना बड़ा महल है, तुम कहते हो सराय है। वो कहता, तो मुझे तो दिख रहा है कि ये सराय है। उस फकीर को फड़कर सिपाहियों ने बादशाह के पास ले गया। जब बादशाह के पास ले गया, बादशाह पूछता है कि इतने बड़े हमारे महल को तुम सराय कहते हो? वो फकीर कहता है, बादशाह, मैं आज से 20 साल पहले आया था तो इस तख्त पर कोई और बैठा था। कहते, हाँ हाँ, हमारे अब्बा जान पिताजी थे। कहते हैं 25-30 साल पहले भी आया था तो कोई और बैठा था। कहते, हाँ हाँ, वो मेरे दादाजी थे। वो फकीर कहता, हो सकता है कि मैं 20-25 साल के बाद आऊँ तो हो सकता है इस तख्त पर कोई और बैठा हो। कहते, हाँ, मेरा लड़का बैठेगा। वो फकीर कहता है कि सराय उसको कहते हैं जहाँ लोग आते हैं, कुछ समय रहते हैं और चले जाते हैं। तो फिर तो ये सराय ही हुआ ना। तुम्हारे दादा आए, कुछ समय रहे, चले गए। तुम्हारे पिता आए, कुछ समय रहे, चले गए। कुछ समय तुम रहना, फिर चला जाना है। जिस जगह में परमानेंट रहना ही नहीं है, उस जगह को घर तुम कैसे कहोगे? ये तो सराय हो गया। कहते हैं बादशाह इतना प्रभावित हुआ, अपने तख्त से उठकर उस फकीर के चरणों में सिर रख दिया और उस फकीर के नाल हो गया। नाल सालों वो राजमहल को छोड़कर बादशाह सालों उस फकीर के मगर रहा और जीवन का रहस्य जो परम ज्ञान है वो प्राप्त करके जीवन को सफल किया। भक्त कबीर जी उपदेश कर देने, लाज न मरह कहो घर मेरा। तू लज्जा से मर नहीं जानदा, जो तू कंदा ये घर मेरा है। एह जग धुएं का पहाड़, ये जो सारा संसार दिख रहा है, गुरु तेग बहादुर जी उपदेश कर देने, ये तो धुएं का पहाड़ जैसा है। यह जग धुएं का पहाड़, तय साचा मानिया कह विचार। धन दारा संपत गृह, कछ संग न चाले समझ ले। एक भगत नारायण होए संग, कहो नानक भज ते एक रंग। सिर्फ तुम्हारे साथ एक भक्ति जानी है, सिमरन जाना है, शुभ कर्म जाना है।
और इस संसार के पदार्थ कुछ नाल नहीं जाने। सिकंदर बादशाह जब मरा, मरने से पहले जब घायल हो गया था, अपने सिपाहियों को बोला कि मेरे जनाजे को जब दफनाने के लिए ले जाओगे, मेरे दोनों हाथ जनाजे से बाहर कर देना और मेरी मुट्ठी खोल देना। लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों? इसको लोग अच्छा नहीं समझते। कहते हैं लोग अच्छा समझे चाहे बुरा समझे, लेकिन जो मूर्खता हमने सारी जिंदगी की है, हमारी मूर्खता से लोग सीखें कि जिस धन के लिए, जिस संपत्ति के लिए हमने हजारों स्त्रियों को विधवा बनाया, हजारों बच्चों को अनाथ किया, खून की नदियां बहाई, जिस चीज़ के लिए, उसमें से एक कौड़ी भी मैं नाल लेके नहीं जा रहा। इसलिए कम से कम जो मूर्खता, जो नादानी, जो पाप हमने किया है, हमसे लोग सीख लें कि वो ऐसा कार्य ना करें। लाज न मरहो कहो घर मेरा, अंत की बार नहीं कछ तेरा। ऐ इंसान, रहना है परिवार के साथ, रहना है बच्चों के साथ, रहना है सारियां दे विच, लेकिन अंदर चित्त विच कंटिन्यूअस रिमेंबरिंग कि जोतन उपजिया संग ही सो भी साथ ना होया। जो ये शरीर नाल लेके आया है, ये नाल नहीं जाना तो पत्नी, पति, बच्चे, मित्र, दोस्त, संबंधी, पदार्थ, ये नाल कैसे जाएगा? जब चित्त में वैराग्य होगा तो संसार से टूटोगे और प्रभु से जुड़ोगे, क्योंकि संसार से टूटे बगैर प्रभु से कोई जुड़ नहीं सकता। चित्त का स्वभाव है एट ए टाइम एक के साथ जुड़ता है, या काम के साथ या राम के साथ।